नमस्कार किसान भाइयों। और आप देख रहे हैं आपकी अपनी खेती। किसान भाई, हम आज बात करने जा रहे हैं बड़े कोकरी के बारे में, जिसे हम लोग बहुत जैसे कटला नाम से जानते हैं, पर अब अपने राज्य में या अपने गांव में इस नाम से जानते हैं कि तो आपने मेरे वीडियो में आप SMS या व्हाट्सएप के कमेंट में बता सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई, इसकी जो खेती शुरुआत में ही पहले जंगलों में ही होती थी, पर अब किसान भाई खेती करना भी इसी प्रारंभ कर दिया गया है। जंगली पौधा होने के कारण इसमें खर्चा बहुत कम आता है, तो आप भी इसे आप अपने खेती के तौर पे इसमें ला सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा किसान भाई आपको हो सकता है। ये जंगली पौधे होने के कारण इसमें रोग भी बहुत कम मात्रा में लगती है, दवाई देना पड़ेगा। किसान इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकती है। ये मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ अपने वीडियो में, ये हमारे बड़े कोकरी हैं जो आप अपने खेती के तौर पे इसे अपना सकते हैं किसान भाइयों, और इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। किसान भाई, इसे लगाने के पहले इसके जड़ को या इसके कंद को भी आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसकी लगाने की जो समय होती है वो आपका मई से जून के लास्ट वीक में हम लोग किसान भाई से खेती अपने खेतों में डाल देते हैं। और इनके लत जो होते हैं, लत में ही से, क्योंकि ये जो फसल है ये लत वाली फसल है और इसमें लत की फसल आती है, और दवाई देना पड़ेगा। इसमें आपको ये शुरुआती दौर में इसे आप मचान पे या फिर अपने किसी खेत में से नीचे भी इसे फैला के तो खेती आप किसान भाई आराम से कर सकते हैं। और इससे किसान भाई को इसमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट आप इसे ले सकते हैं इस खेती से। और इसकी मार्केट में भी ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि ये मार्केट में चारों मतलब समय में साल भर इनकी फसल आप इससे ले सकते हैं और ये साल भर फलते भी हैं। तो इससे ज़्यादा किसान भाई फ़ायदा भी हो सकते हैं, और इसे लगाने में खर्चा बहुत कम आती है। और इनकी स्वाद भी बहुत ज़्यादा है, इन्हें खाने से भी बहुत पौष्टिक तत्व वाली ये सब्जी मानी जाती है, और इसे लोग बड़ा चॉइस से लोग खाते भी, इसीलिए इसकी आप खेती किसान भाई करते हैं तो आपको मुनाफा ही मुनाफा इसमें आपको प्राप्त हो सकता है। तो किसान भाई, हम लोग बात करते हैं कि इसकी जिसमें जो मट्टी सबसे अच्छी मट्टी जो माना जाती है वो है बलुआही मट्टी। बलुआही मट्टी में ये सबसे ज़्यादा इसकी फसल की ग्रोथ होती है, जिससे कि किसानों को काफ़ी फ़ायदा होती है। और किसान भाई, जिस मिट्टी का अपना यूज कर रहे हैं वहाँ की आपको देखना होगा ज़मीन की pH मान कितनी होनी चाहिए। इस फसल की pH मान आपका 8 से 10 होनी चाहिए, जो बहुत ही उत्तम माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस खेत का आप चयन कर रहे हैं वहाँ पे पानी की निकासी की व्यवस्था खेत में है या कि नहीं, इससे आपको खासी जोर पे आपको ध्यान देनी होती है। और इसमें खरपतवार भी बहुत कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर ये फसल जो होती है बरसात के मौसम में होता है, तो उस समय आपकी पानी की व्यवस्था ना भी हो तो चल सकते हैं, क्योंकि उसमें बरसात के मौसम होने के कारण पानी की आपको दिक्कत समय को नहीं होती है। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना है। और जिस पानी में जहाँ पानी की कमी है तो वहाँ पे आप पटवन भी कर सकते हैं अपनी फसल को। ये काफ़ी ही फ़ायदे वाली सब्ज़ी मानी जाती है। दवाई देना पड़ेगा। और ये मार्केट में इसकी रेट भी हमेशा ज़्यादा होता है, कम से कम 50 से 60 रुपये पर केजी ये मार्केट में आपको आराम से सेल हो जाती है। तो किसान भाई, हमें इन सब चीज़ों पे खातिर ध्यान देनी है, इन सब बिंदुओं पे, तो जिससे कि आपको फसल भी ज़्यादा होती है और इसमें आपकी लागत कम पड़ती है और आपका मुनाफा ज़्यादा ले सकते हैं। तो किसान भाई, इसमें अगर बात करते हैं हम लोग क्या रोग के बारे में, इसमें रोग बहुत कम मात्रा में होती भी है, तो जैसे पत्ते का सिकुड़न होते हैं, फल का लाल होना, इन सब चीज़ों के बारे में हमें लोकल जो आपके बाज़ार में है वहाँ से आपको छिड़काव लेके छिड़काव कर सकते हैं। या फिर आप घर पे से चाहते हैं तो खल्ली को भिगो के अपने पत्तों में से छिड़काव करने से ये रोग ख़त्म हो जाती है। तो किसान भाई, हम लोग को ध्यान देनी है क्या, इसे सही समय में हमें लगानी है अपने खेतों में, जिससे कि आपको सही समय तक फसल आपकी तैयार हो जाती है। अगर आप सही समय का आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका फलन जो होती है उस समय आपकी
लेट जाते किसान भाई, मतलब वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। नमस्कार।